मेरे हिसाब से जो मैं स्मगलिंग की जो मैं बता रहा था उड़ान, वो स्मगलिंग की बात नहीं कर रहा था, मैं उस बात की कर रहा था जो हवाला हो रही थी, जो यहाँ से ब्लैक मनी जा रही थी। सही। जो जिस तरह से आपके मनी एक्सचेंज सबसे पहले हमारे दौर में बंद किया गया। खानानी और कालिया, देखिए शैलापा, मैं कंप्लीट कर लूं पहले, चाहे वो सी पैक हो, शैलापा अपने ऊपर सेहरा लेती है। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, रहमान मलिक मरहूम जिंदा थे जब हमारे दौरे हुकूमत था, वजीर दाखिला थे। हवाला हुंडी के जरिए सबसे पहले हमने बंद किया। खानानी और कालिया केस बड़ा मशहूर जमाना है जो उस वक्त हुआ, ये हमारा है। सही। आप शाहजेब रिस्पॉन्ड कर लें। मैं क्या कहूँगी, कह रही खाना ने निकाला इनका है, तो वो जो कश्तियाँ जो पकड़ी गई थी वो भी इनको अच्छी तरह पता है कि उसमें फिर किसका डॉलर जा रहा था। पहली बात। दूसरी बात मैं कश्तियों के पैसे दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, पैसे पकड़े जाते हैं तो फाइनेंस में जमा होते हैं। या तो उनको बोलने दें या मैं बोलूं। शैलापा उनको गलत बात करेंगे तो मेरे पास तो टाइम नहीं है। शैलापा बड़ा पैसा कहीं से पकड़ा गया है, शैलापा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, लेकिन उनकी पूरी बात तो डिपार्टमेंट में जमा हुआ था। शैलापा कश्ती से पकड़ा गया तो वो कहाँ जमा हुआ? शैलापा उनका पूरा करते सियासतदानों के, उनका पूरा जुमला सुन लें, उसके बाद बात में मैं इनको समझ जाती हूँ, लेकिन उनका पूरा जुमला तो बोलने दें। जमहूरी हक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा जमहूरियत की बात करती है। जी आगा, ठीक है, लेकिन झूठ से इज्तनाब करें ना। चलें ठीक है, जुमला पूरा होने दें। इनका मसला यही है कि ये जो है ना वो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आधे में जो है ना खुद ही वो, मैं क्या कहता हूँ पीपल्स पार्टी को। खैर सही। तो जिस तरह अभी जो है ना वो रिसेंटली आपने देखा डॉलर्स को जो है ना जो उसको कंट्रोल किया गया, कितने पे 300 प्लस जा रहा था। तो ये डार साहब थे, डार साहब ने आके उनको मैनेज किया सारे, तभी जाके जो है ना वो। यहाँ मेरा आपसे आगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप कह रहे हैं डार साहब ने कंट्रोल किया, शैलापा ने कहा कि बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, पॉलिटिशियन नहीं होते। लेकिन एक चीज हमें नजर आती है कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी वो क्रैकडाउन हमें नजर नहीं आता। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बाद जैसे ही केयरटेकर गवर्नमेंट आती है, यही इदारे हैं, यही कस्टम्स है, यही FI है। दो अहम बातें शैलापा ने की हैं। एक, उन्होंने कहा कि आप अब जो है ना नैब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और 18वीं आईनी तरमीम पर भी पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि आप खत्म करने जा रहे हैं। क्या वाकई इन दोनों चीजों को PMLN खत्म करना चाहती है? इससे पहले मैं एक रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा कि उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी बातें हमारे वो नहीं मानते थे या उनको कुछ फेलियर्स थी। तो मैं कहूँगा कि जो जहाँ पे कुछ सक्सेस था हमारा, जिस तरह हमने डॉलर के एक में जो उड़ान थी उसको रोका गया, और डिस्पाइट द फैक्ट कि आप इतना प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, स्मगल हो रहा था डॉलर, वो सारा रोका। तो उसका क्रेडिट लेते वक्त तो ये सबसे पहले पेश होते हैं कि जी वो तो हमने किया, कराची में हमने जो है ना वो मैनेज किया। और वहाँ पर ये नहीं कहते कि जी नून लीग, वहाँ पे वो आगे बढ़ के अपना क्रेडिट लेते हैं। और जहाँ तक ये बात आई अभी इनकी कि जी कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट में ये कह रहे हैं कि जी नून लीग ने कहा है। 18th अमेंडमेंट कोई हर्फ आखिर नहीं है। सही। 18th हर चीज में हर जगह इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं करेंगे, आप उसे बेहतरी की गुंजाइश है। तो अगर उसमें जहाँ पे आपको कोई फ्लॉ नजर आ रहा है, कोई, और नैब के मुतालिक नैब का जो कानून है आपको पता है कि किस तरह उसको मिसयूज किया गया। जो उसका शाहिद खान अब्बासी साहब तो कहते हैं उड़ा दें, बिल्कुल उड़ा देना चाहिए, लेकिन उसका मिसयूज किया गया। अगर आप एक कानून बना के आप किसी एक स्पेसिफिक एक खास तबके को, खास लोगों को, चंद एक लोगों को निशाना बनाएंगे बिला वजह के, आप समझते हैं कि उसे खत्म करना आप लोगों के मंशूर का हिस्सा हो सकता है? किसी शख्स को आप तनख्वाह ना लेने की बुना पर आप उसे डिस्क्वालीफाई कर दें, सिर्फ ये, और उसके बाद वही कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर रही है। सही। लेकिन नैब रहेगी या नहीं? मैनिफेस्टो कमेटी में इरफान सिद्दीकी साहब आप लोगों को क्या तजवीज़ देने लगे? नैब को असूलन अगर इस कानून के साथ नहीं रहना चाहिए जो अब का उसका कानून है, जिस तरह वो पॉलिटिकल, आप कह रहे हैं जैसे 18वीं तरमीम बेहतर हो सकती है वैसे ही नैब भी बेहतर हो सकती है। आपके ख्याल में आप एग्री करते हैं शैला से कि वो कह रही हैं आपको अहदाफ नहीं मिल रहा है? शायद साहब मैं यहाँ पे ज़रा ये जो कह रहे हैं जी महंगाई लीग, और 16 महीने मेरे ख्याल में ये उनमें पार्टनर थे, और कुछ दिन पहले जरदारी साहब कह रहे हैं इंटरव्यू में इन्होंने बात कही, कह रहे हैं हमने तजावीज़ दी, आप लोगों ने मानी नहीं है। किस चीज़ की तजावीज़ दी उन्होंने? जैसे वो कह रहे हैं शुगर को उन्होंने कहा कि बाहर बेच दें, इस वक्त बेचने का आइडियल टाइम है, आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस बात। इस तरह तो बहुत सारे तजावीज़ थी। वो एक कैबिनेट था, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स फेडरल कैबिनेट, उस कैबिनेट में 13 पार्टियाँ और भी थी। तो एक अकेली हमारी वो डिसीजन नहीं थी। अगर इन्होंने अगर वो एक मुत्तफ़िका डिसीजन था, तो अगर इन्होंने वहाँ पे सजेशन दी तो बाकी पार्टियों ने भी उन्होंने उनकी हिमायत की थी? नहीं की थी उनकी। सही। तो वो एक म्यूचुअल कंसेंसस से डिसीजन लिया गया था। आप किसी एक पार्टी को या किसी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और दूसरी बात कह रहे हैं 16 महीने, तो 16 महीने में तो
हर चीज़ में कहीं किसी भी पॉइंट पे या किसी भी कोई ब्लेम इन्होंने लिया, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से उस हुकूमत में आई है इनकी तरफ से, हमने तो कहीं पे कुछ नहीं देखा इनकी तरफ से। हर चीज़ का ब्लेम, हर चीज़ का ब्रंट जो है वो नून लीग ले रही थी, चाहे वो एक पॉलिटिकल एक क्राइसिस थी उस वक्त, चाहे वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस थी, हर जगह हमारे ही। लेकिन आगा बिलावल ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि आसिफ अली जरदारी यारों के यार हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ उनके यार हैं और यारी निभाएंगे। तो जब यारी निभा रहे हैं तो फिर आज वो क्यों कह रहे हैं महंगाई लीग? उन्हीं यार के यार थे वो, तो फिर आज वो कैसे कहते हैं महंगाई लीग? अगर सबसे पहला और सादा सा सवाल, आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है सिंध में या कहीं और, या आप समझते हैं कि नहीं जब जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है? शायद साहब देखिए, सबसे पहले तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन क्या है। लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ पर ये तो नहीं है कि अगर मुझे कोई जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा है या कुछ मुझे अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा है या हमारी अगर मेरे नैरेटिव को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए हमने कहीं पे ये शिकवा नहीं किया। सही सिंध में देखें इनकी इनग्रेस है, लेकिन हम वहाँ पे जा रहे हैं। हमने वहाँ पे जो जितनी भी हमारी बाकी पार्टीज थे उनकी अलायंस, जो हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि अलायंस बनेगी, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम वहाँ पे इनग्रेस कर रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों तक पहुँच रहे हैं। इसी तरह केपी में भी हम जो है ना हर जगह जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी आप इसी शो में यहीं पर ही जो है वो कादिर साहब शिकवा कर रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबको वहाँ पे इलेक्टेबल्स में हांका जा रहा है उन्होंने कहा था। लेकिन तो अब हम ये क्या कहेंगे कि जी अब ये जो कल जो कुछ इलेक्टेबल्स वहाँ पर शामिल हुए हैं बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, तो क्या हम ये कहेंगे जी उनको भी हांका जा रहा है वहाँ पे? अब जब वो चले गए हैं वहाँ पर तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है उन्हें। लेवल आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, आपकी अपनी टेंडेंसी कितनी है, आप कितने लोगों को कंफर्ट जोन में ला रहे हैं, कितना आप बतौर सियासी कारकुन लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला ऐसे आपको नहीं लगता कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो नैरेटिव है वो तमाम सियासी जमातें इसलिए बना रही हैं क्योंकि आपकी जमात इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करती तो वो जरा माजी के किस्से नहीं भूलती? गो के बार बार मियां साहब कहते हैं कि मैंने माजी भुला दिया है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आप में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ना तो फ्यूचर प्लान है, ना पिछली कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जिस पे आप लोग अट्रैक्ट कर सकें। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करके, माजी की बातें करके आप एक माहौल बनाते हैं के अगेंस्ट। शायद साहब यहाँ पे मैं आपसे जो है ना वो दो सवाल रखूंगा कि आप कह रहे हैं कि कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, तो आप फ्यूचर प्लान नहीं किसे कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं माजी की परफॉर्मेंस नहीं है। माजी की परफॉर्मेंस आप किसे कह रहे हैं? मतलब ये आपके आज तक जितने भी ये जो सीपैक है, ये जो हर कोई मुख्तलिफ लोगों से क्लेम करते हैं, एक्चुअली इट वॉज क्रिएटेड बाय मियां नवाज शरीफ। इस पे एक लंबा आर्ग्यूमेंट है आजकल। तो हैदरी साहब कहते हैं मौलाना आप आर्ग्यूमेंट्स को छोड़े ना, आप ये देखिए एग्रीमेंट्स कहाँ पर हुए, किस तरह हुए, किन किन की मौजूदगी में हुई। और मैं और आप हकीकत बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो नून लीग की हुकूमत थी बलूचिस्तान में, चाहे वो गवादर की पोर्ट की जो है ना वो अपग्रेडेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो वहाँ पे, चाहे वो जितने मोटरवेज हो। डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता उसमें क्या साइन हुआ, आपके इत्तेहादी वजीर आला थे जब सीपैक का, लेकिन वो हमारे ही दौर में हुआ और हमने ही वो एक पोर्ट की जो उसके जो सीपैक के एग्रीमेंट साइन हुए, जिसकी वजह से आज आपके 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। जहां हमारी जगह कशकोल लेके घूम रहे होते हैं, आज वही कशकोल का एक जो अगर हम एक सेविंग मिली हुई है, कहीं से एक बचत हुई है, तो वो सीपैक की सूरत में, जिसको हम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हम कहते हैं मजबूत दोस्त हमारा चाइना है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है। आज आपके जो है ना आप मोटर में आप गवादर से कोयटा तक कितनी देर में आ सकते हैं? आप गवादर से इस्लामाबाद में 18 घंटे में आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं गवादर से। बिल्कुल ठीक है। इन्हीं रस्तों की वजह से आप 18 नहीं तकरीबन 24 घंटे पहले आपको 48 घंटे लगते थे, पहले 48, अब आपको 24 घंटे लगते हैं। आपने ये पहले आपको कोयटा से इस्लामाबाद पहुंचते हुए आपको और तकरीबन कोई 24-26 घंटे लगते थे, अब आपको 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। सही। इसके अलावा आप बिजली की लोड शेडिंग का इशू देख लें कि आपको आज आपके पास बिजली एक्सेस में है। तो आप परफॉर्मेंस की अगर बात करें, चाहे वो दानिश स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, आप ये जितनी चीजें आपने गिनवाई हैं सीपैक को के चंद मंसूबों को बलूचिस्तान से निकाल के, बाकी सारी चीजें पंजाब में हैं, सिंध में हमें नजर नहीं आती, केपी में नजर नहीं आती, बलूचिस्तान जिससे हम दोनों का ताल्लुक है वहाँ नजर नहीं आती। दानिश स्कूल नहीं है बलूचिस्तान। मैं आपको अगर बताऊं, दानिश स्कूल अभी ही रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने सोबतपुर में जो है वो फ्लड के बाद पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे नहीं है, बलूचिस्तान आप अच्छी तरह जानते हैं 48% आपके मुल्क का जो है वो बलूचिस्तान के 3 सूबे एक तरफ और 1 सूबा एक तरफ।